जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपना चैनल अध्यात्म एवं दिव्य ज्ञान पर। आप इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2023 में शरद पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब से कब तक है, इस दिन चंद्रोदय का समय कब है, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, कब लगेगा चंद्र ग्रहण, कब से शुरू हो रहा है सूतक काल, चंद्र ग्रहण में सूतक काल मान्य होगा या नहीं, भारत में कितने बजे दिखेगा चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण में सूतक के नियम क्या होता है आंशिक चंद्र ग्रहण, और साथ ही इस वीडियो में आप जानेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण किन किन राशियों के लिए होगा शुभ और किन राशियों पर पड़ेगा इसका बुरा प्रभाव। सब कुछ जानेंगे डिटेल में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और से जानकारी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी सभी व्रत त्योहार और उससे जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ का वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूँ, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ प्राप्त कर सके। और जानकारी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। मित्रों, हिंदू धर्म में सभी पूर्णिमा और अमावस्या को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन इनमें से कुछ अमावस्या और पूर्णिमा तिथि विशेष होती है, जिसमें अश्विन माह की पूर्णिमा को विशेष दर्जा दिया गया है। इस दिन शरद पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। इसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा पृथ्वी से काफी नजदीक होता है और मान्यता है कि इस रात चंद्रमा की किरणें अमृत बरसाती है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, फिर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। इससे अच्छी सेहत और संपन्नता मिलती है। लेकिन 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है और उसका सूतक काल दोपहर से प्रारंभ हो रहा है। यदि आप इस दिन खीर बनाकर रखते हैं तो वह दूषित हो जाएगा। सूतक काल के पूर्व आप खीर बना लेते हैं तो भी ग्रहण से दूषित होगा। उसे आप ग्रहण के बाद चंद्रमा की रोशनी में रखकर नहीं खा सकते, क्योंकि दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखें और खीर रखने का सही समय कब है। तो इसका एक विकल्प है कि आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि प्रातः 4:17 से शुरू हो तो उस समय उस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें। उस दिन चंद्रास्त प्रातः 4:42 पर होगा। चंद्रास्त के बाद उस खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर को प्रातः पूर्णिमा तिथि में चंद्रमा की औषधि युक्त रोशनी प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा एक और विकल्प है, यह है आप 28 अक्टूबर की मध्य रात्रि चंद्र ग्रहण के बाद खीर बनाएं और उसे खुले आसमान के नीचे रख दें, ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी पड़े। बाद में उस खीर को खा सकते हैं। साथ ही धर्मशास्त्र में यह भी उल्लेख है कि शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है, इसलिए इस दिन उन्हें प्रसन्न करना आसान होता है। शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करने से घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 4:17 से शुरू होगी और अगले दिन 29 अक्टूबर रविवार की मध्यरात्रि 1:53 पर समाप्त होगी। उदया तिथि और पूर्णिमा के चंद्रोदय के समय के अनुसार शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा पर चंद्रोदय का समय शाम 5:20 पर है। वही शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की पूजा करने का शुभ मुहूर्त 28 अक्टूबर की रात 8:52 से 10:29 तक है। वही रात में अमृत मुहूर्त 10:29 से 12:05 तक है। मित्रों, सौरमंडल में लगने वाली ग्रहण की घटना भले ही खगोलीय हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक इसके लाभ और हानि का दूरगामी परिणाम होता है। इस वर्ष कुल 2 चंद्र ग्रहण हैं, जिसमें पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लग चुका है। अब इस वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा की रात लगेगा। 28-29 अक्टूबर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह 11:30 से शुरू हो रहा है और यह रात्रि 2:24 पर खत्म हो रहा है, इसलिए इसमें दोनों डेट आ रहे हैं। और यह इस साल यानी साल 2023 का
आखिरी खंड ग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र ग्रहण 1:05 पर स्पर्श है, रात्रि 1:44 पर मध्यकाल और इसका मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा। यानी भारत में संपूर्ण ग्रहण काल 4 घंटे 24 मिनट का होगा। अगर चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण और ग्रहण के चरम काल की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर की रात 1:05 से शुरू होकर 2:24 पर खत्म होगा। यानी ये 1 घंटा 19 मिनट का होगा। आइए अब जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा या नहीं। 28 अक्टूबर को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा और इसका भारत पर प्रभाव भी पड़ेगा, इसलिए यहाँ इसका सूतक भी मान्य होगा। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले यानी 28 अक्टूबर की शाम 4:05 से लग जाएगा और ग्रहण समाप्त होने के बाद स्वयं समाप्त हो जाता है। इसलिए आपको चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले से लेकर ग्रहण की अवधि तक सूतक का पालन करना होगा। सूतक काल का अर्थ होता है ऐसा समय जब पृथ्वी पर प्रकृति संवेदनशील स्थिति में होती है। ऐसी स्थिति में किसी अनहोनी की संभावना अधिक बढ़ जाती है, इसलिए सूतक की अवधि को अशुभ माना जाता है और इसके कुछ नियम भी बताए गए हैं। आइए जान लेते हैं सूतक काल से जुड़े कुछ नियम के बारे में। गर्भवती महिला को सूतक और ग्रहण काल में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। इस समय गर्भवती महिला को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और तेज धारदार या नुकीली चीजों का इस्तेमाल से भी बचना चाहिए। सूतक के दौरान पके हुए भोजन को ग्रहण समाप्त होने के बाद भी नहीं खाना चाहिए। साथ ही ग्रहण के दौरान भी खाना पीना वर्जित माना गया है। घर पर तुलसी का पौधा हो तो इसे सूतक लगते ही स्पर्श करने से बचना चाहिए। सूतक काल में ना ही तुलसी की पूजा करें और ना ही जल डालें। सूतक काल में भगवान की प्रतिमा को भी स्पर्श करना नहीं चाहिए। यही कारण है कि सूतक लगते ही मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। ध्यान रहे कि ग्रहण का प्रभाव ग्रहण लगने के 15 दिन आगे तक रहता है। वही इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा भी होगा। ग्रहण के सूतक लगने के कारण इनकी पूजा सूतक लगने के पूर्व कर लेना ही उचित होगा। क्या होता है आंशिक चंद्र ग्रहण? सूर्य की परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी चांद और सूर्य के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा के दिन जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उसकी छाया चंद्रमा पर पड़ती है। इससे चंद्रमा का छाया वाला भाग अंधकारमय हो जाता है और ऐसे में जब हम धरती से चांद को देखते हैं तो वह भाग हमें काला दिखाई पड़ता है। वही आंशिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है। इसमें ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा किनारे से कट रहा हो। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के उस भाग में ज्यादा काली दिखाई देती है जो कि पृथ्वी के निकट होती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण के शुभ अशुभ प्रभाव सभी राशियों के जातकों पर पड़ते हैं। 28 अक्टूबर 2023 को लगने वाला साल का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु और मकर वालों के लिए बहुत शुभ रहने वाला है। यह ग्रहण इन राशि के जातकों को बहुत लाभ पहुंचाने वाला है। इन राशि के लोगों के सारे रुके हुए काम जल्दी ही पूरी हो जाएंगे। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। अचानक से धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त होगी। नौकरी में प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर करना। धन्यवाद।